बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं जमीला राशिद। तो गाइस, आज मैं 6 मंथ के लिए 0 से 6 मंथ के लिए वॉम्पर लेकर आई हूँ। देखें, मैंने इसको बिल्कुल इस स्टाइल का मैंने बनाया हुआ है। इसमें देखिए मैंने बबल स्टाइल बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसमें बिल्कुल आप सिंपल बना सकते हैं। अप एंड डाउन है। इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक जो मैंने इसकी लेंथ रखी है वो 15 इंच के करीब रखी है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसकी लेंथ। मैंने इसको 15 इंच का बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने इसको देखिए 15 इंच का बनाया हुआ है और चौड़ाई इसकी मैंने रखी है, ठीक है, 9 इंच की इसकी चौड़ाई आई है। ठीक है, बाकी मैंने इसमें देखें स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें बताया हुआ है कि इसको मैंने किस तरह बनाया हुआ है। बहुत आसानी से ये मैंने इसको बनाया हुआ है। और नीचे जाके देखें मैंने इसको राउंड बनाया हुआ है। अलग अलग से मैंने इसको नहीं बनाया हुआ है, राउंड करके बनाया हुआ है। और देखिए इसको बिल्कुल इसमें देखें सिलाई भी नहीं आई हुई। ठीक है, एक तो हम अलग अलग बनाते हैं, इसको मैंने बिल्कुल राउंड बनाया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो देखिए इसके लिए मैंने 9 नंबर की सर्कुलर निडल ली हुई है। 2 तरह की मेरे पास दोनों 9 नंबर की ही है। और अगर आप चाहेंगे तो एक से भी बना सकते हैं। पूरा रॉम्पर जो है वो एक से भी बन जाएगा। लेकिन अगर असीने जैसे हम अलग अलग बनाते हैं तो उसके लिए आप इन 2 निडल इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर देखें सर्कुलर निडल नहीं है, आपके पास एक ही है, तो आप असीने 9 नंबर की सिलाई से भी बना सकती हैं। ठीक है, सर्कुलर निडल भी मैंने 9 नंबर से ली हुई है और ये वाली सिलाइयाँ भी 9 नंबर से ली हुई हैं। डबल पॉइंट आपको निडल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस तरह दोनों देखें ये होती है। स्टिच मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। बड़ी वाले आप सेफ्टी पिन कह लें या स्टिच मार्केट कह लें, इस तरह का ये आपको एक चाहिए। अगर आप असीने पूरा सेटर अगर आप बना रही हैं, जैसे सर्कुलर निडल आपके पास एक ही है तो आप एक इसमें उतार लीजिएगा, दूसरा नहीं तो आप धागे से भी उसको परो सकती हैं। अच्छा, देखिए मैंने बेली कंपनी का ये ऊन लिया हुआ है। एक ये 100 या 80 ग्राम्स का बॉल होता है। मेरे 2 में ये पूरा वॉम्पर जो है वो बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह बनेगा। जी, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, फंदे कास्ट ऑन करने हैं। और मैंने जो है वो सिंगल धागे से कास्ट ऑन कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये मोटा है। अगर पतला ऊन होगा आपका तो आप डबल से भी कर सकते हैं। देखिए बॉल वाला मेरा हिस्सा यहाँ पर है और मैंने थोड़ा सा ये ले लिया है धागा एक्स्ट्रा। ठीक है, आप जिस तरह बनाना चाहे, जिस तरह फंदे कास्ट ऑन करते हैं आप उस तरह कर लें। ज़रूरी नहीं है कि ये भी इसी तरह आप बनाएं। और कास्ट ऑन करने की वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाएं, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं किस तरह फंदे कास्ट ऑन किए हुए हैं। ठीक है, आपने इस तरह एक लूप ले लेना है क्योंकि हमने शुरू में एक लूप लेना है। ठीक है, इस तरह एक नॉट बनानी है हमने। ठीक है, इस तरह एक नॉट बना लेंगे। सबसे पहले हम नॉट बना लेंगे इस तरह। अब आप देखिए मैं तो इसी तरह डाल रही हूँ, आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह फंदे कास्ट ऑन करते हैं। ठीक है, इस तरह हमें फंदे कास्ट ऑन करने हैं और मैं 62 फंदे इस तरह कास्ट ऑन करूँगी। ठीक है, यहाँ से इस तरह लेके हमने इसको इस तरह बनाना है। ठीक है, 52 फंदे मैं इसमें कास्ट ऑन करूँगी। जी, तो देखिए मैंने फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं और 52 फंदे मैंने कास्ट ऑन किए हैं। अब आपको दिख रहा होगा, ये देखें स्मूथ सी लाइन है। ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। ठीक है, अब हमने बैक साइड से ही इसमें डिज़ाइन डालना है। आई कॉर्ड के फंदे करने हैं हमने। 2 फंदे हमारे आई कॉर्ड के हैं शुरू के। ठीक है, एज के फंदे लेंगे हम। तो हमने क्या करना है कि शुरू से ही देखें हमें क्या करना है कि हमने ये 2 फंदे ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, बगैर बिने हुए हमने ये 2 फंदे बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको आई कॉर्ड बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, और धागा हमने इसको बाहर लिया और पूरी सिलाई हमें नेट करके उतारनी है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी पट्टी के फंदे हैं तो हमें इसको बॉर्डर बना रहे हैं, हमें निट करके उतारना है। ठीक है, मैं पूरी सिलाई इसको, थोड़ी सी पहली सिलाई जो है वो थोड़ी सी हार्डली मुश्किल होती है, बाद में जो है वो आसानी से बन जाती है। देखिए मैं पूरी उल्टी सिलाई से मैं इसको निट करके ही बनाऊंगी। ठीक है, आखिरी के 2 फंदों तक मैं इसको निट करूंगी। ठीक है, जब मेरे 2 फंदे रह जाएंगे आखिरी के, फिर मैं इसको बताऊंगी कि किस तरह हमें उतारना है। जी, तो देखिए हम एंड में आ गए हैं। ठीक है, अब ये 2 फंदों को किस तरह करना है, धागा अंदर करके इन 2 फंदों को हम बगैर बिना उतार लेंगे। ठीक है, बहुत ईजी ये आई कॉर्ड बनता है। इस तरह बनाएंगे, एज बिल्कुल
इजी तरीके से बता रही हूँ मैं आपको बनाना। इससे बिल्कुल जो है बटन बैंड की पट्टी बिल्कुल स्मूथ सी बनकर आएगी। ठीक है, अब हमने जो 2 फंदे यहाँ से उल्टी साइड से इसको बगैर बिना उतारा था, अब हमें इसको नेट करके बनाना है। ठीक है, बस ये फ़र्क है। इस तरह हमने पहला फंदा इसको नेट किया, दूसरे फंदे को भी हमें नेट करके बनाना है। अब पूरी सिलाई हम बिल्कुल इसको सीधा ही करके बनाएंगे। हम सीधी तरफ हैं। अब देखें, आपको दिख रहा होगा कि ये एक लाइन यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, तो इस तरह मैं पूरी सिलाई नेट करके बनाऊंगी और एंड के भी 2 फंदे जो हमने बगैर बिने उतारे थे इसको भी हम नेट करेंगे। ठीक है, इस तरह पूरी सिलाई हमें नेट करके ही बनाना है, यानी सीधी करके मैं बनाऊंगी इसको। जी, तो देखें हम आखिर में आ गए हैं इस लाइन के, और ये 2 फंदे हमने उल्टी तरफ से बगैर बिने उतारे थे, राइट साइड से हमें इसको नेट करके बनाना है। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है, ये देखें हमें इसको नेट करके उतारना है। अब देखें एक लाइन हमारी आपको दिख रही होगी बन चुकी है राइट साइड से। अब हम दोबारा उल्टी तरफ आ गए। उल्टी तरफ से हमें क्या करना है, 2 फंदे इसी तरह जो है वो बगैर बिने हुए उतारेंगे हम। ये बस इतना फ़र्क है, ये 2 फंदे हम इस तरह बगैर बिने उतार लेंगे। ठीक है, और धागा हमने इसको क्या करना है, बाहर कर लेना है। धागा बाहर करके अब देखें इस तरह बाहर करेंगे और फिर हमें पूरी सिलाई नेट करके आखिरी के 2 फंदों तक हमें इसको इस तरह नेट करके ही बनाना है। तो इस तरह देखें 2 लाइनें जो हमारी 2 रेजेस बन जाएंगी इस तरह। ये देखें ये 2 आ गई है, मुझे मज़ीद 2 और बनानी है। आखिर में भी देखें बस यही है, हमें उल्टी तरफ से शुरू के 2 फंदे बगैर बिने उतारने हैं और एंड के 2 फंदे हमें बगैर बिने उतारने हैं। तो फिर मैं ये पूरी सिलाई आपको पहले नेट कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, तो देखें मैं एंड में आ गई। ठीक है, अब देखिए ये 2 फंदे हमने उल्टी तरफ से क्या करना है, धागा अंदर किया और इसे हमने इस तरह बगैर बिने उतार लिया। बहुत इजी तरीके से ये जो है आपकी आई कॉर्ड बनती है। ठीक है, हम राइट साइड पे आ गए हैं और इसी तरह हमें देखें ये जो 3 सिलाइयाँ मैंने की है, अब देखिए 3 सिलाइयाँ करने के बाद मेरी 2 रेजेस आ गई हैं और मज़ीद मुझे 2 रेजेस और बनानी है। इसी तरह जिस तरह मैं बनाती आई हूँ इसी तरह हमें बनाने हैं, यानी उल्टी तरफ से ये 2 फंदे हम नहीं बिनेंगे और राइट साइड से इन 2 फंदों को हम बिन के उतारेंगे। अब देखिए राइट साइड आ गई, मैं इसको बनाऊंगी। मेरे ख्याल में 3 सिलाइयाँ और मेरी कंप्लीट होंगी, तो इस तरह की 4 रेजेस मेरी कंप्लीट हो जाएगी। जब मेरी 2 रेजेस कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इसका पार्टीशन करेंगे। किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। जी, तो देखिए मेरी 4 रेजेस कंप्लीट हो गई है और आप देखें जो मैंने एज बना रही हूँ आई कॉर्ड किस तरह स्मूथ सा बन रहा है और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। देखिए मैंने इसको डिवाइड कर लिया है किस तरह, 52 फंदों को मैंने किस तरह डिवाइड किया। अगर आप ग्राफ में देखें तो ये मेरी, अगर आप समझ लें ये पट्टी के जो है बटन बैंड के मेरे फंदे आ रहे हैं, तो मैंने इधर दोनों तरफ 7 फंदे रखे हैं, 7 फंदे रखे हैं। बीच में मैंने यानी फ्रंट में मैंने 6 फंदे रखे हैं दोनों तरफ। ठीक है, और फिर मेरी ये देखें दोनों तरफ मेरी यहाँ पर जाली बनेंगी। ये जाली के पहले यहाँ पर एक फंदा इजाफा होगा, उसके बाद एक फंदा इजाफा यहाँ पर करेंगे। उसके बाद देखें आर्म होल के फंदे मैंने 5 लिए हैं और उसके बाद फिर से एक जाली आ रही है, दोनों तरफ से हम इजाफा करेंगे। एक फंदा हमारा बैक में चले जाएगा, एक हमारा आर्म होल में आ जाएगा। उसके बाद मैंने 12 फंदे लिए हैं। उसके बाद देखिए फिर एक जाली बनाऊँगी, दोनों तरफ बने, दोनों इस एक फंदे के शुरू में यहाँ पर एक इजाफा होगा, एक इधर इजाफा होगा। उसके बाद देखिए फिर से मेरे 5 फंदे आर्म होल के आ रहे हैं। उसके बाद फिर से एक जाली आ रही है और मेरे यहाँ फ्रंट में 6 फंदे हैं। इस तरह मैंने जो है वो इसको डिवाइड किया हुआ है। देखें किस तरह करेंगे हम। जी, तो देखें 2 मेरे आई कॉर्ड के आ रहे हैं। इस तरह हम इसको राइट से तो हमने क्या करना है, इसको बिन के उतारना है। ठीक है, दोनों फंदे हम निट करेंगे। 2 तो हमारे ये आई कॉर्ड के आ गए, लेकिन हमारे ये क्योंकि बटन बैंड में ही आ रहे हैं तो हमारे ये 3, 4, 5, 6 एंड 7 मेरे 7 फंदे जो हैं वो मैंने बटन पट्टी के रखे हैं। ठीक है, और इसको हम दोनों तरफ से है नेट करके उतारेंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमारे क्या हो गए, ये वाले फंदा 6 फंदा। ठीक है, ये हमने हमारे फ्रंट में आ रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो 6 फंदे मैंने बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए एक फंदे के
इससे पहले आप देखें, इस एक फंदे से पहले हमें यहाँ पर एक इजाफा करना है। तो किस तरह करेंगे, हम इस तरह करेंगे, ठीक है। इस तरह हम बल दे के बना लेंगे। एक फंदा हमारा इस तरह हो गया। अगर आप चाहें तो धागा अंदर करके इसको बिन सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से इस तरह बनाने से जाली नहीं आएगी, ठीक है। एक फंदे का इजाफा किया, स्टिच मार्कर को अपनी तरफ लिया, ठीक है, और बीच में हमने एक फंदा रखा है तो हम इसे निट करेंगे, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्टिच मार्कर को अपने पास कर लेंगे। अब जो हमारे पास आर्म होल के फंदे, एक फंदे बनाने के बाद आर्म होल के फंदे मैंने 5 रखे हैं, तो ये हम क्या करेंगे, निट करके, नहीं हमने इजाफा कर लिया, नहीं अब हम इसमें इजाफा करेंगे, ठीक है। स्टिच मार्कर को हमने अपनी तरफ किया, अब हमने यहाँ पर एक फंदे का इजाफा करना है। तो देखें किस तरह करेंगे, इस तरह सिंपल तरीके से मैंने इसको इजाफा किया हुआ, ठीक है। अब देखें ये जो हमने निट करके 5 फंदे बनाने, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, ये हमारे 5, ठीक है जी। तो देखिए 5 फंदे मैंने नेट करके बना लिए ये वाले। अब हमारी देखें ये एक फंदे, ये जो मेरा बीच का एक फंदा है, इससे पहले हमने इजाफा करना है, ठीक है। एक फंदे का हमने ये इजाफा करा, स्टिच मार्कर को अपने पास ले गए, ठीक है, इस तरह उतार के हमने इस तरह ले गए और हमने इसको नेट करके बना लिया, ठीक है। एक फंदे को बीच में हमने नेट करके बनाया, स्टिच मार्कर को अपने पास लेके, और एक फंदा हमने दोबारा इजाफा कर लिया, ठीक है। दोनों तरफ देखें, इधर भी इजाफा हो रहा है, इधर भी इजाफा हो रहा है। अब हमारे देखें बीच में हमारे यहाँ पर 12 फंदे आएंगे, यानी बैक में मैंने 12 फंदे रखे हैं, 1 2 3, इस तरह ये मैं 12 फंदे नेट करके बनाऊंगी, ठीक है जी। तो ये आखिरी 12 फंदा मेरा बन गया। अब हमने क्या करना है, ये देखें बीच में एक फंदा रखा है, तो इससे पहले हमने क्या करना है, एक ये इस जाली से पहले हमने क्या करना है, ये एक फंदे से पहले हमें एक फंदे का यहाँ पर इजाफा करना है, ठीक है। इस तरह इजाफा कर लिया, मार्क को अपने पास ले गए, ठीक है। बीच वाला फंदा हमने निट करके बनाना है, ठीक है, ठीक है। अब हमने मार्क को अपने पास ले जाएंगे और हमने यहाँ पर भी एक फंदा इजाफा करना है, यानी इस एक फंदे के दोनों तरफ हमें इजाफा करना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास आर्म होल के फंदे आ गए, बीच में 5 फंदे हमारे आर्म होल के आ गए, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास ये वाला एक फंदा जो हमें दोनों तरफ से इजाफा करना है, तो क्या करेंगे, इस तरह हमने एक फंदे का इजाफा कर लिया, ठीक है। मार्क को अपने पास लेकर आ जाएंगे, बीच का फंदा हमने नेट करके बनाएंगे, ठीक है। फिर मार्क को अपने पास लाएंगे और इसके बाद भी हमें एक फंदे का यहाँ पर इजाफा करना है, ठीक है। अब हमारे पास ये बैक के आ गए, सॉरी फ्रंट के आ गए 6 फंदे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर आखिरी हमारे पास 7 फंदे रह गए, ये हमारे बटन बैंड के आ गए। तो ये पूरा मैं इसको नेट करके यहाँ पर मेरी सिलाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी, पूरा नेट करके बनाऊंगी मैं जी। तो देखिए इस तरह ये राइट साइड के हमारे यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो गई। हम बैक साइड पे आएंगे, बैक साइड पे वही जो अमल दोबारा अपना करेंगे, जो हम 2 फंदे आई कॉट के हम उतार रहे हैं, ठीक है। देखिए 2 फंदे मैंने बगैर बिने उतारे, अब इसको हमने पीछे किया और हमने 7 फंदे। अब ये देखें दोनों तरफ से हमें नेट करके बनाना है, ठीक है। बटन पैन के फंदे जो होंगे वो दोनों तरफ से हमें नेट करके बनाना है, ये 6 एंड 7, ठीक है। ये देखें ये 7 फंदे हमारे बटन बैंड के आ गए, धागा अंदर किया। अब पूरी सिलाई हमें पल्स वाइज बनाएंगे, यानी हम उल्टी करके बनाएंगे, और जो फंदे हम इजाफा कर रहे थे उसको भी हम जो है वो उल्टा ही करके बनाएंगे। पूरी सिलाई हमें हमेशा उल्टी ही करके बनानी है, जब जब हम बनाएंगे तो पूरी उल्टी सिलाई करेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह ये इजाफे वाला फंदा भी देखें, इसको भी मैं नेट करके बना रही हूँ, ठीक है। मार्क को अपने पास लेकर आ जाएंगे,
और ये बीच का एक जो फंदा है इसको भी निट करेंगे। ठीक है, मार्क को अपने पास लाएंगे और आप देख रहे होंगे ये वाला देखें जो इजाफा किया था इसको भी हम निट करके बनाएंगे। इस तरह पूरी सिलाई जो हमें निट करके बनानी है, बस 2 फंदे जो हमारी उल्टी तरफ से आ रहे हैं ये 2 फंदे हमारे बगैर बिने उतरेंगे। ठीक है, पूरी सिलाई मैं इस तरह कंप्लीट करूँगी। जी, तो देखिए मैं एंड में आ गई हूँ और ये मैंने पूरी सिलाई यहाँ से देखें 7 फंदों के बाद मैंने पूरी सिलाई नेट करके पल्स वाइज बनाई, यानी उल्टी करके, और ये देखें मेरे ये 7 फंदे रह गए बटन बैंड के। तो हमने क्या करना है, धागा बाहर किया और इसको हम नेट करके बनाएंगे। बस इतना हमने ये ख्याल रखना है, दोनों तरफ से नेट करके ही बनेंगे। ठीक है, ये देखें आखिरी के 2 फंदे हम क्या करते हैं, धागा अंदर किया और 2 फंदों को बगैर बिना हुआ उतार लिया। ठीक है, इस तरह ये हमारी उल्टी सिलाई बन के कंप्लीट हो गई। जी, तो देखिए अब हम राइट साइड पे आ गए और अब हमें पहली दफ़ा यहाँ पर जो है एक काज बनाना है, यानी बटन होल बनाना है। ठीक है, 2 फंदे जो हमारे आई कॉर्ड के हैं हम इसको नेट करके बनाएंगे। ठीक है, ये 2 फंदे तो हम नेट करके बनाएंगे। ठीक है, अब मज़ीद 3 फंदे लेंगे, यानी अगर इसको भी काउंट करेंगे तो 3 हो गए, 4 एंड ये 5 फंदे बनाने के बाद धागा अंदर किया। अब हमने 2 को इस तरह एक कर दिया, यहाँ पर हमारी जाली बन गई। ठीक है, यहाँ पर हमारा होल भी बन गया, यहाँ पर इस तरह बटन बैंड के लिए इस तरह हमने होल बना लिया। ठीक, अब इसके बाद देखें दोबारा से हमने फंदे जो हमने 6 फंदे लिए थे, अब यहाँ पर यकीनन 7 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह ये 6 और ये 7। ठीक है, एक फंदा तो हमारा फ्रंट में आएगा और एक फंदा हमारा ये आर्म होल में चली जाएगा। ठीक है, अब इससे पहले हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये देखें 2 ये जाली इस तरह बनाने से 2 स्टेप आएंगे ये, तो ये हमारी एक जाली काउंट होगी। तो एक हम बना चुके हैं, अब ये देखें दूसरी हम बना रहे हैं। तो इसमें हमने किस तरह इजाफा करना है, इस तरह लेके उंगली को इस तरह लेके ये देखें। ठीक है, मार्क को अपनी तरफ किया, बीच में एक फंदा हमारा देखें ये सीधा आ रहा है तो हम इसको सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, मार्क को अपने पास लाएंगे और ये देखें वो इजाफा वाला फंदा है। ठीक है, ये देखें इधर भी जाली बन रही है तो हमने इधर भी एक फंदे का इजाफा करना है। ठीक है, ये हमारे आर्म होल के फंदे आ गए। अब हमारे ये फंदे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इस फंदे को हम लोग हटा देंगे, यानी एक इसको हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से इजाफा हो रहा है, 6 एंड 7, क्योंकि दोनों तरफ से इजाफा हो रहा है। आर्म होल के शुरू में हमारे पास 5 थे, तो बताने के ये मकसद है दोनों फंदों का इजाफा हुआ, 2 फंदों का इजाफा हुआ तो यहाँ पर 7 फंदे हो जाएंगे। अब अगर इसको भी हम एक फंदे यहाँ पर देखें काउंट करेंगे तो ये इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक फंदे का इजाफा किया, मार्क को अपने पास लाए, बीच के हमारा एक फंदा हमें नेट करके बनाना है। ठीक है, इस तरह नेट करके बनाएंगे, मार्क को अपने पास लाएंगे, इधर ये देखें आपको वाज़े दिख रही होगी, यहाँ पर इस तरह हमें एक फंदे का और इजाफा करना है। ठीक है, ये देखें अब हमारे पास ये बैक के फंदे आ गए। जितने भी फंदे होंगे इजाफे वाला फंदा भी और बाकी सारे फंदे हमें इस तरह नेट करके बनाना है, यानी अब ये 12 फंदे हो, 12 के बजाय 14 फंदे हो जाएंगे तो हमें इस तरह ये पूरा नेट करके बनाना है। जी, तो ये देखें इस फंदे को भी हमने इसमें काउंट कर लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर 12 के बजाय 14 फंदे हो जाएंगे। फिर से देखें हमें इजाफा करना है, इस तरह लेके हमने मार्क से पहले इजाफा किया, मार्क को अपने पास लेके गए, बीच का फंदा आपको दिख रहा होगा, एक फंदा हमें नेट करके बनाना है। ठीक है, ये एक फंदा हमें नेट करके बनाना है। इसके बाद हमने मार्क को अपने पास लेके आएंगे, उसके बाद भी हमें एक फंदा नेट करके यहाँ पर एक इजाफा करेंगे। ठीक है, ठीक है, दोनों तरफ देखें इस फंदे के दोनों तरफ इजाफा हो रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ पर आर्म होल के फंदे आ जाएंगे। ठीक है, इनको भी हम नेट करके बना लेंगे। बस यहाँ से हमें राइट साइड से नेट करना है, बैक से हमें पल्स वाइज बनाना है, यानी उल्टा करके बनाना है। बस
पट्टी के जो फंदे आ रहे हैं हमें वो उसका ध्यान करना है, दोनों तरफ से हमें निट करके। अब देखिए जो इजाफा हुआ था ये फंदा भी हमने बना लिया, अपनी तरफ कर लिया। इसके बाद हमने देखें एक फंदे का इजाफा किया, मार्क को अपने पास लेके चले गए, ठीक है। बीच में हमारे एक फंदा रखा है तो इसको नेट करके हमने बना लिया, ठीक है। मार्क को अपने पास ले गए, फिर हमने देखें इसके बाद एक फंदे का और इजाफा किया है, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पर फ्रंट के फंदे आ गए, ठीक है। इसको हम नेट करेंगे और बटन बैंड के फंदों को, ठीक है। ये पूरा मुझे इसी तरह नेट करके बनाना है। देखिए अब ये हमारे बटन बैंड के फंदे आ गए, 7 फंदे दोनों तरफ से हम नेट कर रहे हैं तो हमें नेट करके बनाना है, ठीक है। इस तरह ये हमारी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें ये 2 बंदे आई कॉर्ड के हैं तो हमें इसको भी यहाँ से राइट साइड से नेट करके बनाना है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। 2 जालियों का इजाफा हो गया। अब उल्टी तरफ से हमें किस तरह क्या करना है, उल्टी तरफ से हमें क्या करना है कि ये 2 फंदे जो हमारे आई कॉर्ड के आ रहे हैं इसको बगैर बिना उतार लेंगे सिंपल तरीके से, ठीक है। बाकी के जो 4 फंदे रह जाएंगे यानी 4 फंदों को हमने नेट करके बनाना है। इसको अगर हम काउंट करेंगे तो 3 हो जाएंगे, 4 5 6 एंड ये 7, ठीक है। 7 फंदे हमारे बटन बैंड के चल रहे हैं, ठीक है। ये आई कॉर्ड भी आप देख रहे होंगे किस तरह बन रही है, धागा अंदर किया, पूरी सिलाई हमें नेट करनी है, बस आखिर तक जो हमारे 7 फंदे वो हमें नेट करके बनाना है, ठीक है। उल्टी तरफ है हम तो हमें उल्टा करके बनाना है, ठीक है। इस तरह मैं पूरी सिलाई पल्स वाइज बनाऊंगी यानी उल्टी करके बनाऊंगी जी। तो देखिए ये मेरे पूरी सिलाई मैंने उल्टी करके बना ली, धागा बाहर किया। अब हमारे बटन बैंड के फंदे आ रहे हैं, इसको हमारे 7 फंदे हमें इसको नेट करके बनाना है। अब देखिए ये जाली वाले फंदा भी ये जो हमने यहाँ पर होल रखा था, ठीक है, इसको भी हम नेट करके ही बनाएंगे, ठीक है। इस तरह ये देखिए एक हमारा यहाँ पर होल बन गया। धागा अंदर करेंगे, 2 फंदे हम जो बगैर बिने उतारे इस तरह हम बना लेंगे। तो देखें इस तरह ये हमारी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब देखें 2 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर बना ली हैं, 2 सिलाइयों के बाद यानी 2 यहाँ पर इस तरह इजाफा हो गया। 2 जालियाँ आपको दिख रही होंगी, ज़्यादा नुमाया जाली नहीं होती इस तरह बनाने से। ये देखें इस तरह बीच में ये 2 जाली दिख रही है आपको और एक हमारा यहाँ पर होल भी बन गया। अब मैं इसको इतना बनाऊंगी जितना मुझे ज़रूरत होगी और मैं देखूंगी कितना मैं इसमें यहाँ पर जालियों का इजाफा करूंगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। और मैं इसके बाद कितनी यहाँ पर रिजेस बनाऊंगी, उसके बाद मैं बटन होल रखूंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कितना मैंने यहाँ पर बटन होल यानी कितनी। ये देखें अभी तो ये रिजेस एक बनी है, इसके बाद एक बनी है और कितनी रिजेस बनाऊंगी और उसके बाद मैं कितने होल रखूंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और अभी देखें यहाँ पर जो है वो मेरी 2 यहाँ पर जालियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और हो सकता है मैं 12 जालियाँ बनाऊँ या मैं 14 बनाऊँ, वो मैं आपको कंप्लीट मैं बता दूँगी। बस इसी तरह हमें देखें इस एक फंदे के से पहले इधर इजाफा करना है और इसके बाद हमें बिनने के बाद इधर इजाफा करना है। इसी तरह हमें सब में यहाँ पर इजाफा करते चले जाएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको आगे स्टेप बनाऊंगी, मैं ये जालियाँ डाल लूँ फिर मैं आपको बताऊंगी कितनी जालियाँ डाली हैं और किस तरह मैंने ये रिजेस के बाद होल रखा हुआ है जी। तो देखिए मैंने इतना बना लिया है जितना मुझे ज़रूरत थी और इसमें मैंने 14 होल रखे हैं और ये देख सकते हैं आप। अच्छा एक बात मैं आपको बताना शुरू में भूल गई थी, देखिए मैंने जो है ना वो यहाँ होल रखे हैं, शुरू में ही रखे हैं। अगर आप मैं बेबी बॉय का बना रही हूँ, अगर आप बेबी गर्ल का बनाएंगे तो बिल्कुल एंड में यहाँ पर आप जो है वो होल रखिएगा, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ रखा है आप बिल्कुल ये बनाते हुए आइएगा और यहाँ एंड में इधर आप होल बना लीजिएगा अगर आप बेबी गर्ल का बनाएंगे। अच्छा देखिए मैंने इसको कितने रिजेस के बाद बनाया है, देखें ये छोड़ने के बाद ये लाइन आपको दिख रही है, ये छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6 के बाद मैंने इधर दोबारा होल बनाया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये देखें, अब मैं डिक्रीज़ का अमल नहीं करूँगी और ये आप देख सकते हैं, ये आप इस तरह देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड ये 14, ठीक है। मैंने इस तरह जो है वो दोनों तरफ बढ़ाती भी गई और इस तरह मेरे यहाँ पर 14 मैंने यहाँ पर
यान ओवर किए हैं, यानी 14 मैंने यहाँ पर होल किए हैं। ठीक है, अब हमें देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसको मैं जिस तरह बनाती आई हूँ बनाऊँगी और असीने में यहाँ पर इसको अलग कर दूँगी। ठीक है, तो जिस तरह हम बनाते हैं इसको इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, इसको नेट करके बनाएंगे और असीने जो हम इसको अलग कर लेंगे। पहले हम असीने बना लेंगे, बाद में जो है वो दोनों असीने बनाएंगे पहले, फिर हम नीचे की साइड बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह मैं इसको पूरा बनाती हूँ। जहाँ तक डिक्रीज़ का बढ़ाने का अमल करती थी मैं वहाँ तक इसको बनाऊँगी। ठीक है, इस तरह बनाते हुए यहाँ तक मैं इसको बना के स्टॉप कर दूँगी। जी, तो देखिए हम इसको बनाएंगे। ठीक है, और ये हमने आखिरी फंदा, ठीक है, यहाँ हम जो है इजाफा करते थे, अब हम नहीं करेंगे। अब जो बीच का ये जो फंदा है वो हम फ्रंट में ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो हमें ये हटा देना है मार्क हमें। अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमें आस्तीनें बनानी है। अब मैं यहाँ से जो है वो दूसरी वायर में उतार लूँगी इसको, ताकि हमें आसानी हो जाए। एक फंदा और मैं यहाँ से करूँगी पहले। ठीक है, एक फंदा ले लूँगी ताकि आसानी से जो है वो उस पर आ जाए। ये देखें, अब हमें ये जो है वो यहाँ से बनाना है। ठीक है, इसको हम एक तरफ कर देंगे। ठीक है, इसको निकाल के एक तरफ कर देंगे। अब देखें ये जो है हमें ये बनाना है। ठीक है, आस्तीनें इस तरह हमें ये पूरा नेट करके बनाना है। और इस वक्त जो है वो मेरे पास आस्तीनों में 31 फंदे हैं। ठीक है, तो ये मैं नेट करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी। जी, तो देखें अब ये वाला फंदा हम इसमें शामिल कर लेंगे और ये वाला जो फंदा है इसको हम बैक में मिलाएंगे। ये जो छोटी वाली ये दिख रही है आपको, इसको हम बैक में मिला लेंगे। ठीक है, अब यहीं से हमें जो है वो आस्तीनें स्टार्ट करनी है। ये भी यहाँ से भी इसका ख़त्म हो गया। अब 1-2 सिलाइयाँ जो है वो मैं इसकी बनाऊँगी। फिर मैं अब देखें यहाँ पर हमें उल्टी सिलाई लेनी है। एक फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से हम उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, ये निकल गया है, ले लेते हैं। इस तरह हमें यहाँ पर ये सिलाई उल्टी करके बनानी है। क्योंकि मैं डिज़ाइन नहीं बना रही, आस्तीनें सादी रखूँगी, तो मैं बस इसको सीधा उल्टा करके बनाऊंगी। ठीक है, उल्टी तरफ से पल्स वाइज और राइट साइड से इसको नट करके बनाऊंगी। ठीक है, ये सिलाई कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, देखिए मैंने आस्तीनें उतार ली हैं। अब मैं इसको इतना बनाऊंगी जितना मुझे ज़रूरत होगी। बस यहाँ से मुझे नेट करके बनाना है राइट साइड से, और बैक साइड से पल्स वाइज बनाना है, यानी उल्टी करके बनाना है। ठीक है, मैं अब ये देखें, इसको बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल बनाएंगे, इसमें डिज़ाइन नहीं डालेंगे, इसको सिंपल ही बनाऊंगी। आगे फिर मैं बॉर्डर बनाऊंगी, फिर वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह बॉर्डर बनेगा। ठीक है, बस मैं इसको नेट करूंगी और इसकी लेंथ भी मैं आपको बता दूंगी कितनी मैंने रखी है। जी, तो देखिए मेरी आस्तीनें यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और मैं आपको इंच में बता देती हूँ कितनी। मैं देखिए यहाँ से जहाँ से मैंने इसको अलग किया था, इसको मैंने देखिए यहाँ तक पूरे 5 इंच तक बनाया है। ठीक है, और अगर आप ऊपर से गले की साइड से नीचे तक देखते हैं तो इसको पूरा यहाँ पर 8 इंच के करीब मैंने इसको बनाया है। ठीक है, देखिए मैंने दोनों साइड से हैं डिक्रीज़ नहीं किया। अगर आपके पास फंदे ज़्यादा होते तो एक साइड से यहाँ से डिक्रीज़ करते शुरू में और एक से यहाँ से करते। तो मेरे पास फंदे कम थे क्योंकि 31 फंदे थे, इसलिए मैंने जो है दोनों तरफ से इसको डिक्रीज़ नहीं किया। अब देखिए मैं सीधी सिलाई में इसको डाल रही हूँ। ठीक है, और हम यहाँ से उल्टी साइड से ही बॉर्डर बना लेंगे, एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। एक सीधा समझिए, ये सीधा हमने फंदा ले लिया तो हम धागा अंदर करके इसको एक फंदा उल्टा लेंगे, धागा बाहर किया, एक फंदा सीधा, धागा अंदर करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा बाहर करके एक फंदा सीधा। ठीक है, धागा अंदर किया, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ठीक है, इस तरह हम पूरा बैक साइड से ही हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये सिलाई मैं इसी तरह कंप्लीट करूँगी, एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बना के।
जी, तो देखिए मैंने इसको एक उल्टा एक सीधा करके बना लिया। हम राइट साइड पे आ गए। राइट साइड में जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बनाएंगे। ये फंदा तो हम ऐसे ही निट करके उतारेंगे, यानी ये उल्टा है, इसे मान लीजिए, तो हम इसको बाहर करेंगे और ये देखिए फंदा सीधा दिख रहा है तो हम इसको सीधा करके उतारेंगे। बस जो जैसा दिखेगा हम वैसे ही उतारेंगे। एक सीधे और एक उल्टे का हम बॉर्डर बनाएंगे और मैं इसको तकरीबन इसको 24 या 25 सिलाइयाँ करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं डबल बॉर्डर इसको डबल करके फोल्ड करके बना रही हूँ। अगर आप डबल करके नहीं बनाना चाहते तो आप 12 सिलाइयाँ कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको 24 सिलाइयाँ करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको वाइंड अप कर दूँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। मैं पूरी पहले 24 सिलाइयाँ या तकरीबन 25 सिलाइयाँ इतनी ही आएंगी, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। देखिए एक उल्टा और एक सीधे का बॉर्डर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको बताऊँगी। जी, तो देखिए मैंने इसकी 24 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। 12 इधर से बनाई हैं और 12 इधर से, क्योंकि एक सिलाई तो मेरी उल्टी आ गई थी, उल्टी तरफ से ही मैंने इसको बॉर्डर बनाया था। तो मेरी यहाँ पर इसके बाद मैंने 23 सिलाइयाँ की, तो मेरी यहाँ पर 24 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब देखिए हम इसको एंड अप करेंगे और इससे पहले भी मैं तरीका बता चुकी हूँ और सिंपल तरीके से देखिए एक फंदा तो हमने ऐसे उतार लिया। अब जो दूसरा फंदा है वो उल्टा है, ठीक है, तो हम इसको उल्टा बना लेंगे, ठीक है। धागा बाहर किया और जो पहले वाला फंदा है इसके ऊपर से हम इस तरह गिरा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये सीधा फंदा है तो इसको सीधा बना लेंगे हम, ठीक है, और इसको हम ऊपर से इस तरह गिरा देंगे। अब ये उल्टा आ रहा है तो इसको उल्टा बना लेंगे, ठीक है। धागा बाहर किया और इसको इस तरह निकाल देंगे और बहुत लूज बनाएंगे क्योंकि यहाँ से टाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हल्के हाथों से बनाइएगा, ठीक है। धागा अंदर किया, उल्टा बना लिया, धागा बाहर किया। जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे बनने के बाद हम इसको इस तरह बनाएंगे, ठीक है। इसको सीधा बना लिया, इसके ऊपर से इस तरह गिरा लिया, ठीक है। ये मैं पूरा सिलाई इसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी और धागा मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। थोड़ा सा बड़ा धागा रखूँगी ताकि जो है हम इससे ही असीने जो है हम सी लेंगे बाद में, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं उल्टी तरफ से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये बंद होके ये सीधा इस तरह आएगा, ठीक है। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो आखिरी फंदा हमारा सीधा है तो इसको सीधा बना लेंगे और इस तरह हम इसके ऊपर से इस तरह निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पर मेरे ये असीने कंप्लीट हो गई और हम यहाँ पर धागा जो है इसको इस तरह निकाल के कट कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा धागा रखेंगे ताकि आगे जो हमें बनाना होगा, इसको सीना होगा असीनों को, तो हमें ये धागा काम आएगा, ठीक है। इस तरह हम जो है वो इसको यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह निकालने के बाद हम इसको यहाँ पर इस तरह देखें, ठीक है, इस तरह यहाँ पर सिल के, तो ये इस तरह यहाँ पर असीने कंप्लीट हो गई। मैं यहाँ से धागा थोड़ा सा धागा रख के यहाँ से इसको कट कर लूँगी। अगर आप देखें, अगर आप इतनी बड़ी असीने नहीं चाहते, क्योंकि देखें ये इस तरह फोल्ड करके आएंगी, ठीक है, ज़रा खूबसूरत सा लुक आता है, नहीं तो आप 10 जो है वो 10 सिलाइयों का जो है आप बॉर्डर बना लीजिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आप नहीं बॉर्डर बनाइएगा, ठीक है। सिंगल बॉर्डर बना लीजिएगा। देखिए सिंगल में क्या होगा, इस तरह जो है ना वो यूँ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। इस तरह कर लीजिएगा आप। जी, तो देखिए अब हमें फ्रंट के साथ बैक भी मिलाना है और ये देखिए ये आस्तीनें कंप्लीट हो गई। अब हमें दूसरी आस्तीनें बनाना है, तो हमने क्या करना है, देखें इधर मैंने धागा पिरो लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फंदे को हम ये वाले जो फंदे को, ये देखें ये वाला चोटी वाला भी मैंने आपसे कहा था ना कि हम इसको बैक में ही मिलाएंगे, ठीक है। इस फंदे को छोड़ देंगे, ये वाला जो फंदा है इस वाले का हम इसको इधर उतार लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे बीच में जो झोल आता है वो नहीं रहेगा। इसको हम इस तरह करके यहाँ डाल लेंगे, ठीक है, इस तरह डालेंगे और इसको फिर हम इस तरह ये वाले को हम पहले सिएंगे, ठीक है। तो ये वाला फंदा इधर आ गया और ये वाला फंदा इधर आ गया, ठीक है। फ़र्क कितना है, सिर्फ इसलिए कि देखें बीच में जो गैप आता है इसको हम टाइट कर लेंगे और अब हम इसको नेट कर लेंगे, ठीक है। ये उतार लेंगे, ठीक है। अब ये देखें इस तरह आ गया, यहाँ पर झोल नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा अच्छा सा हम इस तरह कस लेंगे। अब देखिए हमें पूरा यहाँ पर बैक को भी मिलाते हुए जाना है, पूरा हमें नेट करना है अगले फंदे तक, ठीक है। हमें यहाँ तक जो है वो इसको नेट करना है, क्योंकि ये वाला फंदा भी हमारा
बैक में चले जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ तक निट करती हूँ, फिर आगे आस्तीनें बनाएंगे हम। तो किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको बताऊँगी जी। तो देखिए मैं बनाते हुए आ गई हूँ पूरा। ठीक है, अब देखिए ये जो बढ़ा रहे थे फंदा, इसको भी हम बैक में इस्तेमाल कर लेंगे, और ये जो बीच का फंदा है इसे भी हम बैक में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये दोनों अब देखिए फ्रंट और बैक एक तरफ आ गया। अब देखिए ये धागा मैं छोड़ दूंगी और इसको हटाऊंगी। अब ये देखिए जो इजाफे वाला फंदा है, इसको हम क्या करेंगे कि इसको आस्तीनों को, अब ये आस्तीनें बनेगी, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जैसे हमने पहले आस्तीनें बनाई थी वैसे हम इससे बनाएंगे। तो मैं देखिए 9 नंबर की सिलाई से इसको बना रही हूँ। धागा मैंने देखिए दूसरा यहाँ पर इस पे पिरो लिया है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे धागे को, बार बार धागे डालने से बेहतर है कि दूसरा यहाँ पर आस्तीनों में हम दूसरा लगा लें। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला को मैंने यहाँ पर नॉट लगा लिए, इससे ही हम देखें इसको, क्योंकि निट कर रहे हैं और इसको हम साथ में साथ पिरोते जाएंगे। ठीक है, इस तरह, और इसको ज़रा कस लेंगे। ठीक है, इस तरह हमें निट करना है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इसको साथ में साथ हम इस तरह पिरोते जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह पूरी सिलाई हमें इस तरह निट करनी है। ठीक है, इस तरह बनाती जाऊंगी मैं, इसको यहाँ तक बनाऊंगी। ठीक है, फिर उल्टी सिलाई बनाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, इसी तरह सेम जैसे मैंने ये आस्तीनें बनाई है, इस तरह ये आस्तीनें बनेंगी।